कुंभ मेला और महाकुंभ पवित्र यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसे जानकर हर हिंदू गर्व महसूस करता है। कुंभ मेला और महाकुंभ भारत की सबसे बड़ी और पवित्र धार्मिक परंपरा। यह सिर्फ मेला नहीं, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा भी है। इस वीडियो को हम 10 भागों में समझेंगे। 1. कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला का नाम संस्कृत शब्द कुंभ, जिसका अर्थ है कलश या घड़ा, और मेला यानी उत्सव से मिला है। ये हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते हैं, जिससे माना जाता है कि पाप धुलते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। भाग 2. पौराणिक कथा। कुंभ का इतिहास। कुंभ मेला की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर का मंथन किया। मंथन से अमृत अर्थात अमृता देने वाला अमृत निकला। देव और असुर दोनों उसे पाने के लिए लड़े। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी की रूप धारण कर कलश अर्थात कुंभ को लेकर भागे, और रास्ते में अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। इसीलिए इन्हें कुंभ मेला के स्थल के रूप में मान्यता मिली। भाग 3. कुंभ मेला कहाँ होता है? कुंभ मेला 4 पवित्र तटों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। नासिक, गोदावरी नदी के पास। उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। इन स्थलों को हिंदू परंपरा में बेहद पवित्र माना जाता है। भाग 4. कुंभ मेला के प्रकार। कुंभ मेला केवल एक त्योहार नहीं है, ये अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। तो जो माघ मेला वार्षिक, यह हर साल प्रयागराज में होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के दौरान मनाया जाता है। इसे कभी कभी मिनी कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आयोजन सबसे नियमित रूप से होता है। अर्ध कुंभ मेला यह लगभग हर 6 साल में आता है। मुख्य रूप से प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। अर्ध का अर्थ है आधा, यानी 12 साल की पूर्ण परंपरा का आधा। कुंभ मेला ये वह मेला है जो हर 12 साल में चारों स्थानों में से एक पर आयोजित होता है। हर 12 साल पर किसी न किसी पवित्र तट पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। महाकुंभ मेला सबसे दुर्लभ। यह बात सबसे खास है। महाकुंभ मेला वे समय कहा जाता है जब विशेष ज्योतिषीय योग और ग्रह स्थिति बनती है। परंपरा के अनुसार यह लगभग हर 144 साल पर आता है, यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद एक महाकुंभ मनाया जाता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दुर्लभ ज्योतिषीय स्थिति में जल को अमृत माना जाता है और स्नान करने से पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। भाग 5. ज्योतिष और समय। कुंभ मेला का समय केवल कैलेंडर से नहीं, बल्कि ज्योतिषीय गणना से तय होता है, जिसमें सूर्य, चंद्र, गुरु, बृहस्पति की स्थिति को देखा जाता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज कुंभ, जब गुरु वृषभ राशि में हो और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में हो। हरिद्वार कुंभ, जब गुरु कुंभ राशि में हो। नासिक कुंभ, जब गुरु सिंह राशि में हो। उज्जैन कुंभ, गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो। इसी ज्योतिषीय गणना के कारण कुंभ का समय सटीक रूप से तय होता है। भाग 6. अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
महाकुंभ कितने साल में आता है? महाकुंभ मेला परंपरा के अनुसार लगभग 144 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद एक महाकुंभ मेला आता है। इसका कारण यह है कि इतने दशक दशक बाद वही विशिष्ट ग्रह योग दोबारा बनते हैं, जो धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान को अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। इस दुर्लभ स्थिति के कारण महाकुंभ को सबसे पवित्र और दुर्लभ माना जाता है। भाग 7। महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। कुंभ का स्नान सिर्फ पाप धोने का तरीका नहीं है, ये एक पूर्ण आध्यात्मिक शुद्धि प्रक्रिया माना जाता है। आत्म शांति, पितरों की शांति, मोक्ष की प्राप्ति की कामना, गुरु शिष्य परंपरा, संतों का ज्ञान और प्रवचन, इन सब के कारण लोग हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं। भाग 8। 2026 में क्या चल रहा है? आज प्रयागराज में मैघ मेला 2026 चल रहा है, जहां संगम पर पवित्र स्नान हो रहा है। इस साल के मेला में पहले दिन ही लाखों लोगों ने स्नान किया। यह साल मघ मेला को वैश्विक स्तर पर महाकुंभ जैसा अनुभव देने की कोशिश की जा रही है, ताकि दुनिया भर के श्रद्धालु भारतीय संस्कृति से जुड़ सकें। भाग 9। कुंभ में क्या क्या होता है? आध्यात्मिक अनुष्ठान, नागा साधु का शाही स्नान, पेशवाई प्रोसेशन अर्थात पेशवाई शोभा यात्रा या पेशवाई जुलूस। इसमें नागा साधुओं और अखाड़ों का भव्य स्वागत जुलूस, जिसमें घोड़े, हाथी, ध्वज, ढोल नगाड़े, शंख, साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये कुंभ महाकुंभ में अखाड़ों के आगमन की औपचारिक घोषणा होती है। पेशवाई जुलूस के बाद ही अखाड़े आधिकारिक रूप से मेले में प्रवेश करते हैं। भजन कीर्तन और सत्संग, दीपदान जैसे भक्ति संबंधी अनुष्ठान, ये सब मिलकर कुंभ को सिर्फ मेला नहीं, एक साधना यात्रा बनाते हैं। भाग 10। संदेश और महत्व। कुंभ मेला हमें सिखाता है, जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति और आत्मचिंतन है। भक्ति बिना जीवन अधूरा है। इंसान को अच्छे कर्म और शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। कुंभ मेला हमारे अंदर धर्म, संस्कृति और मानवता की महान भावना जगाता है। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें